हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अब मार्केट में एक्टिवेट हो चुकी है और एक बड़ा ब्रेकआउट आ गया है। फ्राइडे के दिन ही एक अच्छी रैली आई है। इस रैली में हमने पार्टिसिपेट किया और मुझे लगता है जितने लोगों ने एनालिसिस देखा होगा पार्टिसिपेट इस रैली में किया होगा, क्योंकि बहुत ईजी एनालिसिस मैंने आपको बताया था और ये भी बताया था कि ये रैली यहाँ पे आ सकती है। एनालिसिस क्या था हमारा? बहुत क्लियर एनालिसिस था। यहाँ पे क्लियरली मैंने 1 आवर चार्ट पे आपको एक ट्रेंड लाइन मार्क करके दी थी, ऐसी वो ट्रेंड लाइन आ रही थी। अभी वो दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये सेटअप मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर किया था, तो आपको उसमें ट्रेंड लाइन वगैरह सब दिख जाएगा कि कहाँ मार्क की थी। ये ट्रेंड लाइन थी और क्या हुआ यहाँ पे, आज देखिए ओपन हुआ, धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। ट्रेंड लाइन के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। एक चीज़ समझिए, यहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं किया। अक्सर हम क्या देखते हैं कि मेजर ट्रेंड लाइन के पास टाइम स्पेंड करे अच्छा मार्केट और फिर एंट्री लेते हैं, पर फिर भी आज मैंने यहाँ पे एंट्री ली, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया फिर भी, क्योंकि एक दिन पहले ही बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन ऑलरेडी मार्केट ने कर लिया था यहाँ पे, तो क्लियर था आज कि वो ज़्यादा चांस नहीं देगा। इस लेवल पे मैंने ये सेटअप शेयर भी किया और फिर एक मैसेज भी नीचे डाला था कि अगर अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है तो यहाँ स्मॉल एसएल के साथ रिस्क हम ले सकते हैं, क्योंकि क्या होगा हमें पता है इतना बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आ रहा है और मार्केट हमारे सामने, अगर हम देखते ही रह गए और ब्रेकआउट करके जैसा आज ऊपर गया, अगर जाता तो वो रिग्रेट बहुत बड़ा होता। उससे अच्छा ये है कि रिस्क ले लो यहाँ पे। अगर छोटा सा एसएल जाता भी तो उसका रिग्रेट इतना नहीं आता हमें जितना अपॉर्चुनिटी मिस करने का आता। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया था, मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर कर दिया था और एक बहुत बड़ी रैली यहाँ से आ गई। फिर भी मैंने इन लेवल्स के आसपास जब अच्छा प्रॉफिट बना, यहाँ पे और एक बार बता दिया था कि आज का मार्केट थोड़ा अलग है, यहाँ से एक मेजर रैली में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि होते हुए दिखा भी है आपको। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट आया था। तो होता क्या है ना कि इसके लिए अगर होल्ड करना होता है ना, तो आपको ये रिस्क भी लेनी पड़ती है कि अगर मार्केट इन केस इतना बड़ा प्रॉफिट आपका चल रहा है, वो वापस देने की आप में ताकत होनी चाहिए, वो उतनी रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि इतना बड़ा प्रॉफिट। क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया भी था कि जैसे ही मार्केट 250 वगैरह के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, 26-250 पोजिशनल ट्रेड्स बनेंगे, तो मैंने इंट्राडे को ही पोजिशनल ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब होल्ड करके अब मैं गया हूँ। देखते हैं क्या होता है, ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रॉफिट चल रहा है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि आगे क्या होगा या फिर कल क्या कर सकते हैं, मंडे के दिन क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट में ओपन कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा कि मार्केट ने देखिए एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ से ब्रेकआउट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बना लिया है, नया हाई लगा दिया, ऑल टाइम हाई अब एक फिर से मार्केट का बन गया है। अब यहाँ से मुझे कंटिन्यूटी की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है, बड़े टारगेट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, हाँ, और एनालिसिस से पहले एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए थे कि जो मतलब नए साल के लिए हमने 50% डिस्काउंट का कूपन जो रखा था, क्या वो एक्सपायर हुआ? तो अभी भी चल रहा है। जो लोग नहीं ले पाए, जिनको लेट पता चला, सैटरडे संडे आपके पास ज़रूर उसको अवेल कर सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम में 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। कूपन वगैरह नहीं है, डायरेक्टली डिस्काउंट अप्लाई किया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल्स चेक कर सकते हो। और स्टूडेंट ग्रुप जो अभी मैंने दिखाया, जहाँ पे मैं रोज़ जो भी सेटअप बनता है लर्निंग पर्पज से शेयर करता हूँ, उसका भी एक्सेस आपको उसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। तो चीज़ें ऐसी है कि देखिए ब्रेकआउट एक बड़ा बन चुका है मार्केट में, एक बड़ी कैंडल के साथ बन गया है और ऑल टाइम हाई के पास है हम। तो यहाँ से मुझे पॉसिबिलिटी बहुत लग रही है कि अभी कंटिन्यू होगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम देखो कितना स्पेंड किया है मार्केट ने। यहाँ से आप देखते हो ना कि इस जोन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है। अब यहाँ से निकलेगा तो मुझे लगता है धीरे धीरे 27,000 वगैरह तो ईजिली निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे कर क्या सकते हैं? तो यहाँ देखिए पोजिशनल वालों की अगर बात करें, 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए पोजिशनल ट्रेड जो बनने थे वो यहाँ ब्रेकआउट पे बन गए। मतलब ये जो ब्रेकआउट आया और आज सस्टेन किया, मतलब जो लोग पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहते थे, मुझे लगता है जब मार्केट यहाँ सस्टेन किया, बना लिए होगे बहुत से, 90% लोगों ने बना लिए होगे, क्योंकि अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। इन लेवल्स के 26-200 वगैरह के नीचे नीचे का एक रिस्क एसएल रहेगा, लेकिन टारगेट्स बहुत बड़े मिल सकते हैं यहाँ पे। मैंने पर्सनली भी होल्ड किया है। और एक आपको चीज़ अगर बताऊँ यहाँ पे, देखिए ये मार्केट की स्ट्रेंथ कैसे पहचान सकते हैं हम। जैसे कि ये ब्रेकआउट आया, बहुत बड़ी कैंडल्स के साथ आया, मतलब बायर्स ने क्वांटिटीज़ यहाँ ऐड की, फिर यहाँ पे धीरे धीरे एडिशन हुई है। बायर वेट कर रहे थे कि कोई रिट्रेसमेंट मिले, जैसे ही एक रिट्रेसमेंट आई, अगेन देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे बाइंग हुई है। मतलब एक डीप जैसे आया, बायर्स ने फिर से क्वांटिटी ऐड की, तो ये एक्यूमुलेशन होते हुए दिख रहा है मार्केट में। मुझे लगता है मंडे हो सकता है एक तो बहुत मतलब गैप अप भी हो, अच्छा है गैप अप भी होता है तो हमारे पास तो पोजीशन है ऑलरेडी, या हो सकता है फिर इन लेवल्स के आसपास भी ओपन होता है तो बुलिश ही रह सकता है। तो मेरा प्लान तो अभी सेलिंग का तो है ही नहीं, क्लियर है,
क्योंकि हम अच्छा ब्रेकआउट कर दिया है, स्ट्रेंथ भी है सोचना भी नहीं है सेलिंग का, मैं तो नहीं बिल्कुल सोच रहा हूँ, मेरा बाइंग का ही प्लान रहेगा। बाइंग आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही सिंपल है। देखिए ओपनिंग देखिए, अगर अब अच्छा स्ट्रेंथ है मार्केट में, मान लो गैप अप अगर होता है, वो सिंपल हम क्या करेंगे, गैप अप के बाद देखेंगे कि स्ट्रेंथ है क्या। अगर गैप अप के बाद होल्ड करता है ऊपर ही तो समझ लेना स्ट्रेंथ है, ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करेंगे। गैप अप के बाद अगर कोई डीप लगाता है तो अच्छा है बहुत, हमें बड़े गैप अप के बाद डीप लगता है तो हमें और नीचे मिल जाएगा। जैसे ही डीप लगाएगा, सपोर्ट बनेगा, हम ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, गैप अप की केस क्लियर है। अब हो सकता है चलो फ्लैट ही हो या गैप डाउन ही हो तो भी चलेगा। अगर फ्लैट या गैप डाउन भी होता है, मान लो थोड़ा बहुत डीप भी लगाता है, अच्छा ही है। हमें तो इस लेवल के जब तक ऊपर ऊपर है, हमें यही देखना है कि कहाँ स्ट्रेंथ आ रही है, कहाँ सपोर्ट बन रहा है। जैसे ही सपोर्ट बनेगा और लगता है हमें होल्ड कर रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है, ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करेंगे। क्या टारगेट्स होंगे अब ऊपर के, देखिए मार्केट अब ऑल टाइम हाई पे, टारगेट निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ से ओपन है पूरा मार्केट, कहीं पे भी ऊपर जा सकता है। फिर भी अगर मैं बात करूँ इंट्राडे वाला, इंट्राडे में कैसा करना है कि अगर एक अच्छी रैली आ चुकी है और हमें लग रहा है कि रुक रहा है और आपको तब तक 1:3 1:4 का रिस्क रिवार्ड अगर अचीव हुआ तो बुक कर सकते हो। पोजिशनली भी होल्ड करना है तो मुझे लगता है ऊपर के मुझे कुछ लेवल्स मैंने निकाले हैं, 26,450, 26,500, अगेन है 26,700, 26,900। ये सभी लेवल धीरे धीरे दिखेंगे, एक ही दिन में मंडे नहीं दिखेंगे, बट धीरे धीरे मार्केट इनको टेस्ट कर सकता है। देखिए निगेटिव नहीं नहीं सोचना है, अभी मार्केट में बहुत कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है, पॉजिटिव है, सब पॉजिटिवली ग्रीन मतलब अपसाइड के ट्रेड्स प्लान करो। ज़्यादा सोचो मत कि यहाँ से गिरेगा या गिरेगा, क्योंकि ऐसे सोच में आप ये पूरी रैली मिस कर देते हो। ठीक है, जब मार्केट ठीक है ना, अभी अगर ब्रेकआउट आया, अगर कोई कंडीशन में चेंज होता है स्ट्रक्चर तो देखेंगे, निकल जाएंगे पोजीशन में से और नई पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। लेकिन अभी के लिए तो मेरा ये एनालिसिस है, बाकी